मंगलमय हो हम सब के लिए, और साथ में खासकर लोकतंत्र की आवाज़ जो पत्रकार बंधु है, आपके लिए भी मंगलमय हो, सुखमय हो। हमारी सरकार को बने हुए अभी 21 दिन हुए हैं। 21 दिन में सरकार ने समाज के प्रति अपनी सजगता दिखाई है और कुछ फैसले हमने जो लगता था कि हिमाचल की जनता को के संदर्भ में करने चाहिए थे, हमने उन फैसलों को किया है। कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं और चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहता है, लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने कहना चाहूँगा। आप जानते हैं, मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद मैं सबसे पहले सचिवालय ने गया और मैं उस बालिका आश्रम में गया। बालिका आश्रम अच्छा से चल रहा था, लेकिन मैं जब उन बालिका आश्रम में पहुंचा, मैंने एक चीज़ का अनुभव किया। उन बच्चों से मैंने सीखा, क्योंकि बच्चे भी आपको सिखाते हैं, और वो बच्चे जिनका इस समाज में कोई नहीं है, वो बेटियां जो हमारे समाज में अपने माता पिता को छोड़ चुकी है, किस प्रकार से जीवन जी रही है, मुझे उनसे सीखने का मौका मिला। फिर उसके बाद मैं सरकार की जो बनाई योजनाओं के द्वारा कार्यक्रम थे, मशोबरा में भी गया। वहाँ भी हमने सब कुछ देखा और एक भावना जो उनकी मैंने महसूस की, उस भावना को मैंने पाया कि इन बच्चों की जो भावना है, उस भावना को सम्मान कैसे दिया जाए। 21 दिन के बाद हमारी सरकार ने फैसला किया कि इनकी माता भी सरकार है, इनकी पिता भी सरकार है। जिस प्रकार हम अपने परिवार में ऐसे बच्चों का ख्याल रखते हैं कि अब हमारा अपना बेटा है, हमारी अपनी बेटी है, उसी प्रकार इन बच्चों के लिए सरकार का ये अपना बेटा है और सरकार की अपनी बेटी है। इस दृष्टिकोण से मैंने विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। चर्चा करने के बाद पहली बैठक में हमारा ये फैसला हुआ कि इन बच्चों के जिनके कोई भी सहारा नहीं है, सरकार माता है, सरकार पिता है, इसके लिए एक योजना एंड टू एंड लाई जाए। काम हुआ और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सामाजिक कल्याण विभाग को कि 20 दिन के अंदर एक ऐसी योजना आपके सामने लेकर आए हैं जहां आप भी गौरव महसूस करेंगे। और इसका सारा श्रेय मैं अपने अधिकारियों को, विधायक दल के सभी लोगों को देना चाहूँगा कि उन सब ने भी इसमें अपना योगदान दिया। और कुछ तो हमारे पत्रकार बंधु भी थे जिन्होंने इस योजना के बारे में हमें बताया। और आज जब नव वर्ष की शुरुआत का पहला दिन है, सुबह ही मैंने, क्योंकि रात को ही हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब प्रमोद सक्सेना जी की नियुक्ति हुई है 11-12 बजे, और आज सुबह से ही हमने इनसे बात की, सुबह से ही कार्य में अपने जुड़े। इनसे मैंने अनुरोध भी किया और डायरेक्शन भी दी। सबका एक मत था, नहीं, हम एक ऐसी योजना लाए जो सभी बंधनों से दूर हो, कोई सरकारी बंधन उसमें ना हो। सरकारी बंधन का मतलब है कि ऐसे बच्चे किसी कागजी कार्रवाई से ना जाए। इस दृष्टिकोण एक फैसला किया गया।
कि हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में जो अनाथ आश्रम में पढ़ने वाले बेसहारा बच्चे तो है ही, हिमाचल प्रदेश में जो भी बच्चे हैं या जो भी यौवन पीढ़ी में युवा जीवन में आ चुके हैं, उनके लिए एक योजना लेकर आई है। एक नीतिगत फैसला किया, अपने सब साथियों से चर्चा करके, हमारे चीफ सेक्रेटरी प्रमोद सक्सेना जी से चर्चा करके, सुधा जी से चर्चा करने के बाद हमने एक कोष स्थापित करने की घोषणा की है और ये तुरंत प्रभाव से लागू होगा। इसमें सभी बच्चों को सुख प्रदान हो, कोई उनको ऐसी महसूस ना हो कि हमारे माता पिता इस जीवन में नहीं रहे और हम दुखी मन है, कि दुखी मन से वो कभी मत सोचे और हम किसी पर निर्भर भी ना हो, उन्हें ये लगे कि आज हम सुख है, हमें सुख मिल रहा है। इस दृष्टिकोण से हमने ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें 101 करोड़ रुपया उन बच्चों के लिए आज से तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। 101 करोड़ रुपया ये कोष होगा, ये एफडी होगी। उनके जीवन जीने के लिए जो भी जरूरत होगी उसको जीने के लिए ये कोष 2023 में शुरू किया जाता है और ये तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से भी ये कहूँगा कि कोई बच्चा आपकी नज़र में भी आए जो अभी पढ़ना चाहता है, हम उनको सहायता करते हैं, 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, हम उसके भाव को खरीदने की कोशिश करते हैं, दया भाव को हम करने की कोशिश करते हैं। इस दृष्टिकोण से मुश्किल था 101 करोड़ रुपया निकालना, लेकिन जब मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई तो इन्होंने कहा कुछ कंपनियों से हम CSR से लेंगे, कुछ हम लोग भी उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। पहले कंट्रीब्यूशन में हमारे जितने भी MLA हैं वो जितनी उनकी क्षमता है, लेकिन सभी MLA जो कांग्रेस के हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी MLA का कि हमारी उनसे बातचीत हुई, ये भी अपनी इस सरकार की पहली पे का 1 लाख रुपया उस कोष में दान करेंगे। तो इस संदर्भ में भी मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि MLA ने, हमारे जितने भी MLA हैं, 40 MLA हैं, भारतीय जनता पार्टी के MLA से भी मैं अनुरोध करूँगा, हमारे पास तो थोड़ा अमाउंट है लेकिन सरकार की तरफ से 101 करोड़ 100 प्लस 101 करोड़ रुपए का ये कोष स्थापित किया है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए हमारी पहली योजना है